वेद प्रेमियों, सुधी साधकों, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। इसके पहले कि व्याख्या की प्रस्तुति हो, ऋग्वेद में ऋषि के दृष्टिकोण और श्रोता और वक्ता के मनोभूमि से भी थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें, क्योंकि सत्य तो वही है, भाव वही रहता है, लेकिन कथन शैली में परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन के कारण कभी कभी विद्वानों में भी कुछ मतभ्रम हो जाता है या शंका उत्पन्न हो जाती है। कुछ स्वाभाविक है, कहीं कुछ और भी कारणों से लोग प्रस्तुति को ठीक से समझने में कुछ प्रमाद कर जाते हैं, आदि आदि। तो ऋग्वेद में इंद्र को वही स्थान प्राप्त है जो कि पुराणों में विष्णु को और शैव संप्रदाय में शिव को, शाक्त में शक्ति को, दुर्गा काली आदि को, रामचरितमानस में राम को जिस दृष्टि से तुलसी ने देखा है, सूर्य ने अपने पदों में जिस दृष्टि से इसको देखा है, मीरा ने जिस दृष्टि से गिरधर गोपाल नागर को देखा है, उसी दृष्टि से ऋग्वेद के ऋषियों ने इंद्र को देखा है। तो इस 9वें सूक्त के देवता इंद्र हैं, ऋषि मधुछंदा हैं, छंद गायत्री है। तो इंद्र को यहाँ परब्रह्म की श्रेणी में देखा गया है। शब्द तो एक है, नदियां एक घाट बहुत तेरे, किंतु जो सर्वोच्च सृष्टि की सत्ता है, उस रूप में ऋग्वेद के ऋषि ने इंद्र को स्थापित किया है और कहा है कि माचिद अन्यतमः विशंसत, इंद्र को छोड़कर अन्य देव की प्रशंसा नहीं करो। यह ऋग्वेद के 8वें मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र के रूप में देखा जा सकता है। तो जो जितना महान होता है, उसके उतने ही नाम भारतीय साहित्य में है, और समग्र भारतीय साहित्य जो है वो ऋग्वेद से अथवा वेदों से प्रेरित है। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है, संहिताएं हैं, और ऋग्वेद की भाषा में अत्यधिक प्राचीनता है। अथर्ववेद की भाषा लौकिक संस्कृत के अधिक निकट है अन्य वेदों की अपेक्षा, और वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण को पंचम वेद कहा गया है,
महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया है, पुराणों को भी पंचम वेद कहा गया है, और रामायण तथा महाभारत उपजीव्य काव्य है। उपजीव्य काव्य का अर्थ हुआ कि जो कालिदास आदि भारवी आदि कवियों ने ललित साहित्य का विस्तार किया, वो इन्हीं दोनों ग्रंथों के कथानकों से संबंधित है। हिंदी साहित्य भी भक्ति युक्त विशेष रूप से इन्हीं सबसे प्रभावित रही, लेकिन वेद का विकास होते होते भावनाएं कुछ दूर चली गई, शैली परिवर्तित होती रही है, इसलिए समझने के दृष्टिकोण में कभी कभी लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। तो दृष्टिकोण को विस्तृत करने की आवश्यकता है। अब थोड़ा इंद्र पर हम कह लें। इंद्र जो है उसके आप समझ लें सहस्रों नाम हैं ऋग्वेद में। तो यह परंपरा रही है वैदिक या बाद में उससे विकसित अन्य ग्रंथों में भी कि जो जितना महत्वपूर्ण होता है उसके उतने ही नाम उतने ही विशेषण होते हैं। सामान्य शब्दों में भी ऐसा देखा गया है कि जो अधिक लोकप्रिय वस्तु है उसके कई पर्यायवाची, जैसे पंख है, कीचड़ के अर्थ में आता है, तो पंख के लिए शायद दो एक और हो शब्द, लेकिन अधिक नहीं है क्योंकि उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले पंकज यानी कमल के बहुत नाम हैं। पंकज, नीरज, सरोज, सरसैक, अनेक मतलब 25 नाम हैं। कारण कि कमल को भारतीय दर्शन ने बड़ा महत्व दिया है। क्यों दिया है वो यहाँ विवेच्य नहीं है। इसीलिए इंद्र के कई नाम आए हैं क्योंकि इंद्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इंद्र को ब्रह्मेत इंद्र कौशिक की ब्राह्मण में है। इंद्र को ब्राह्मण ग्रंथों में गोपथ में, शतपथ आदि में कहीं आत्मावय इंद्र कहा गया है, कहीं प्राणवय इंद्र भी कहा गया है, कहीं सूर्यवय इंद्र कहा गया है, यानी और इंद्र को ब्रह्म भी कहा गया है। और इंद्र का स्थान भी और देवताओं का स्थान भी समय के प्रवाह में कुछ ऊंचा नीचा होता रहा है। ऋग्वेद में विष्णु को सामान्य स्थान प्राप्त है, लेकिन बाद में उनको विशेष स्थान मिलने लगा। इंद्र कुछ अवर होते गए, विष्णु प्रवर होते गए। तो यह समय की गति है, परिवर्तनशीलता है। वास्तव में शक्ति तो एक ही है, सूर्य एक ही है। किसी भी नाम से किसी भी भाषा में कहा जाए, लेकिन उसके गुण में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन सूर्य तो एक ही है, नाम उसके अनेक। कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण हमें लेना चाहिए। कभी कभी एकाध जिज्ञासुओं को यह इच्छा हुई कि साहब इंद्र तो आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, कहीं देखे होंगे वहाँ यह भी होगा, कुछ और भी इंद्र को सर्वाम रूप में जाना जाता है। लेकिन जो ऋग्वेद का इंद्र है, हम व्याख्या उसी इंद्र को लेकर के कह रहे हैं। वहाँ इंद्र परब्रह्म का पर्याय है और वह अकेला शक्तिमान है। उसी के आगे समस्त ऋषि जो है वो स्तुति करने को उद्यत हैं और उसी को सर्वस्व मान करके चल रहे हैं। सभी देवताओं की स्तुति उसी को प्राप्त होती है। वही सर्वेश्वर है, वही सर्वज्ञ है, वही सर्वसाधक है, आदि आदि जो कुछ है सर्वस्व इंद्र है। तो ऋग्वेद के इंद्र को हम यहाँ व्याख्यायित कर रहे हैं। हम पुराणों के इंद्र को या भक्त काल में तुलसी आदि के इंद्र को नहीं व्याख्यायित कर।
इसलिए मनोभूमि बनानी आवश्यक है श्रोताओं को, और देवताओं के विषय में भी दृष्टिकोण बदलता रहता है। और वह उत्तरोत्तर, यानी जो ऋग्वेद में है वह अन्य वेदों में नहीं, जो अन्य सब वेदों में संहिताओं में है वह ब्राह्मण ग्रंथ में परिवर्तित हो गया है। आरण्यक और उपनिषदों में कुछ और परिवर्तन आया है, और फिर वाल्मीकि में, और फिर उसके बाद व्यास के दृष्टिकोण में, महाभारत पुराण आदि में, फिर होते होते कुछ होता रहा है परिवर्तन। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, हमें परिवर्तन से समझौता करना पड़ेगा, उस पर एक दृष्टि रखनी पड़ेगी, तब हमें ठीक से अर्थ समझ में आवेगा। मेरा जो अर्थ करने का दृष्टिकोण है वो किसी दायरे में बंधकर करने का नहीं, हमें वेद के मंगलमय पक्ष को उजागर करना है, जिसके द्वारा जीवन व्यक्तिगत धन्य हो सकता है, परिवार का जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन, विश्व का जीवन, और जड़ चेतन संपूर्ण वातावरण जिससे धन्य हो जाए, परिष्कृत हो जाए, वह दृष्टिकोण हमें उजागर करना है, और यही वेद चाहता भी। वैसे वेद स्वयं अपने में यह नहीं कहता कि बस इसी को मानो, वो एकम सत्य बहुधा वदंती, वो स्वयं स्वीकार करता है कि सत्य एक है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उसको तरह तरह से कहते हैं, समझते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त। तो हमें कहीं पर बिल्कुल अकड़ के नहीं रहना चाहिए, अर्थ के लचीलेपन को समझना चाहिए, वैदिक ऋषि की भावना को समझना चाहिए, और तब अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। तो इतना निवेदन हमने यहाँ पर अनिवार्य समझा, क्योंकि इंद्र का जीवन बड़ा परिवर्तनशील है और सभी देवों का परिवर्तनशील है। देव बड़े उदार हैं, लेकिन फिर भी उनको अनुदार भी देखा गया है, तो देखने वाले का दोष नहीं, वो एक समय में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इस तरह से दृष्टिकोण में लचीलापन थोड़ा होना चाहिए, मेरा यह अनुरोध है। अब मैं आगे व्याख्या हेतु अपने को प्रस्तुत करता हूँ। प्रिय सुधी श्रोताओं, अब आराध्य इंद्र को समर्पित यह मंत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। देवता को प्रार्थित रूप में सुम पाने के लिए अनुरोधित किया जा रहा है। मंत्र इस प्रकार से है, इंद्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमरिष्टिभिः मही अभीष्टिरोजसा। तो यह तो मंत्रोच्चारण हुआ। अब शब्द संधित हैं, यानी संधि के नियमों से बंधे हैं, उनको अलग अलग किया जा रहा है। फिर इसके पश्चात सामान्य अर्थ कहा जाएगा, फिर व्याख्या में उसे विस्तृत रूप दिया जाएगा, और उस विस्तार में तुलनात्मकता कुछ और अन्य बातें आ जाती हैं जो कि अर्थ के स्पष्टीकरण में सहायक होती हैं। तो इंद्रेहि, इंद्र, हे इंद्र, आइहि, एहि आइहि, गुण संधि है। आइहि, आ माने आओ, इह माने यहां। तो इंद्र आइहि, हे इंद्र यहां आओ। यहां से मतलब हुआ इस यज्ञ भूमि पर। और मत्स्य, मत्स्यंधो, मत्स्यंधसो है, तो मत्स्य अंधसा खंड होगा। मत्स्य कहते हैं तृप्तिकारक, और अंधसा कहते हैं अन्न को।
हव्यान और विश्व भी माने समस्त, सोम पर्व भी माने सोम यज्ञ के इस पर्व में, महोत्सव में, महा माने महान, अभीष्ट माने इच्छित शत्रु पराभव हेतु, ओडिशा माने अपनी शक्ति द्वारा। तो इसका सामान्य अर्थ होगा कि हे परम शक्तिशाली सर्वेश्वर इंद्र, यहाँ इस सोम यज्ञ में पधारो, इस सोमपानोत्सव में भाग लो और सोमरस पीकर तथा हव्यान्न ग्रहण कर पुष्ट बनो, शक्तिशाली बनो और महाशाली बनकर, महाबलशाली बनकर अपने पराक्रम द्वारा हमारे शत्रुओं को पराजित करो। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब इसके व्याख्या रूप में हम देखें कि इंद्र तो परम पराक्रमशाली है ही है, जो विशेषण है वो उसके अनुकूल है और सर्वेश्वर है, और वो शक्ति प्राप्त करे और शक्ति प्राप्त करके पुष्ट बने। शक्ति किससे प्राप्त करे? यज्ञ में समर्पित पुरोडाश हव्यान्न द्वारा और सोमरस द्वारा। तो भक्त द्वारा, याजक द्वारा जो समर्पित अन्न है और सोमरस है, उससे इंद्र शक्ति प्राप्त करे। तो यहां प्रश्न होता है, इंद्र तो स्वयं परम शक्तिमान है, वो इससे शक्ति प्राप्त करे? तो यह थोड़ा कुछ कम समझ में आता है, लेकिन इसको हम यूं समझ सकते हैं कि देव हमें शक्ति देते हैं, हम देवों को शक्ति देते हैं। जैसे देव कौन है? देव पवन है, देव जल है, देव पृथ्वी है। तो इनसे हमें प्राण मिलता है, जीवन मिलता है, शक्ति मिलती है। लेकिन हम इन्हें भी शक्ति संपन्न बनाते हैं। यह कैसे? जैसे हम जब औषधीय हव्यान्न आहुति में डालेंगे तो उससे पवन देवता शुद्ध होंगे और शुद्ध होने से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलेगी। वनस्पतियां भी उन्हीं से प्राणान्वित होंगी, तो निश्चित है कि हमारी भी ऊर्जा बढ़ेगी। तो हमारे यज्ञान द्वारा, औषधियों द्वारा, आहुति द्वारा पवन, जल आदि, भूमि आदि देव और देवियों को शक्ति प्राप्त हुई और उनके द्वारा हम शक्ति प्राप्त की। तो इस रूप में से सोचना चाहिए। और इसके विपरीत यदि हम पर्यावरण को गंदा बना देंगे तो परिणाम यह होगा कि जो दिव्य शक्तियां हैं, पवन, अग्नि, जल आदि, वे दुर्बल बनेंगी और फिर हम भी दुर्बल बनेंगे। गीता में कहा गया है, यज्ञ से यज्ञात् भोज पर्जन्य। पर्जन्य भी देवता हैं, बादल। यज्ञ से पर्जन्य होते हैं, बादल होते हैं। और पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य जब वृष्टि करते हैं तो उनसे अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न का हम भक्षण करते हैं और हम शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि देव शक्तिशाली हैं, पर्जन्य आदि, तो हम भी शक्तिशाली हैं। आज हम देखते हैं कि अन्नों में वो स्वाद नहीं रहा, वो पौष्टिकता नहीं रही जो पहले थी। कारण है कि दिव्य शक्तियां कुछ हमारे ही दोषों के कारण प्रदूषित हो गई हैं और वो अपना वांछित फल नहीं दे पा रही। गीता में इसी बात को कहा गया है। श्लोक 3 अध्याय का 11वां है कि देवान भावतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवास्यथ। यानी तुम देवों को शक्तिशाली बनाओ आहुति आदि के द्वारा, और ते देवा, वे आहुति से
हव्यान से तृप्त हुए देव भावयंतु वह, तुम लोगों को शक्तिशाली बनावे। तो परस्परम भावयंत, परस्पर आपस में इस प्रकार से शक्तिशाली बनते हुए श्रेय परम अवाप्सत, परम कल्याण को प्राप्त। तो इंद्रदेव को पुष्ट होने की जो बात कही गई है वो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाती है। हम यानी देव दिव्य शक्तियां और हम एक दूसरे के पूरक हैं। संभवतः अर्थ में आत्मा में इंद्रा भी कह दिया गया हो, मन को भी इंद्र कहा गया है। जैसा हमने कहा कि हजारों पर्यायवाची ये देखा जाए ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, और तो उसके हजारों रूप मिल जाएंगे। जैसे हम वर्णन करते हैं तो कहते हैं परमात्मा के लिए तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमों में, विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में मन में तथा वचन में, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। तो अब देखिए कितना कहा गया रूप दिया गया, तो वो तो सर्वत्र है, आत्मा रूप में भी है, परमात्मा रूप में भी है, कणकण में है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, सर्वत्र है, कणकण में है। जिसे देखो चितराम सर्वत्र भी दिखाई पड़ रहा है किसी न किसी रूप में। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वेद की इन्हीं भावनाओं से यह विस्तृत हुआ है वेदांत सूत्र। तो अब मेरे विचार से बात स्पष्ट होगी। तो इंद्र देवता आवे, हमारे द्वारा समर्पित अज्ञान ग्रहण करें, उससे पुष्ट हों और पुष्ट होकर के हमारे शत्रुओं को जो हमें विकास में बाधित कर रहे हैं, चाहे भीतर के शत्रु हों चाहे बाहर के शत्रु हों। हम पहले कह चुके हैं कि हमारे भीतर भी काम क्रोध लोभ मद मोहारी शत्रु बैठे हुए हैं जो हमको कदम कदम पर धोखा देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। बाहर के शत्रु भी हम पर आक्रमण करते हैं। तो शत्रु दोनों तरफ हैं। और इस वेद मंत्र में केवल शत्रु से मतलब तलवार लिए हुए शत्रु ही नहीं, गोली साधी हुए शत्रु ही नहीं, शत्रु हमारे भीतर भी बैठे हैं, हमारे चारों ओर हैं, कहने की ये मतलब है। तो इन सब के विनाश के लिए, सब से सामना करने के लिए हमें जो है वो परमात्मा से शक्ति मांगनी पड़ती है। और जो दिव्य शक्तियां हैं उनको हमें शक्तिशाली बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से, इसलिए नहीं कोई शक्ति ही नहीं, बल्कि इस रूप से जैसे भी कही गई है बात। तो इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण भी देख लें। हे परम पराक्रमशील इंद्र, हे परम पराक्रमशील इंद्र, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, दिव्य औषध रस इस सोम स्वरस, हे पानोत्सव में छा जाओ, उत्कृष्ट तृप्तिकर पुष्ट अन्न के रूप में इसे स्वीकारो, बन हृष्य पुष्ट इसके द्वारा दुर्दांत दुष्ट दल संघारो, फिर विजयी बनकर सभी ओर निज विजय पताका फहराओ, निज विजय पताका फहराओ। हे परम पराक्रमशील इंद्र, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। यज्ञ वही शुभ कर्म, प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है, इसको ध्यान रखिए। वो आहुति वाला तो यज्ञ ही है, लेकिन हर शुभ कर्म, जैसे हम आप भी शुभ कर्म कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या पूर्ण हुई। तो जनों, सभी श्रोताओं, अब इस नवम सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या होने जा रही है। ऋषि और देवता वही हैं, यानी इंद्र हैं, और ऋषि वही जो है वो मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं। इस मंत्र में अध्वर्य से अथवा याजकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इंद्र देवता के लिए अभियान और उसका प्रिय पेय सोमरस तैयार करें, ताकि इंद्र हम पर कृपालु बने। तो मंत्र इस प्रकार से है। मेनम सुनृता सुते मंदिमिंद्रय मंदिने,
चक्रिं विश्वानि चक्रये ओम एमेनं सृजता सुते मंदिमिन्द्रय मंदिरे चक्रिं विश्वानि चक्रये। तो शब्दार्थ इसका होगा एमेनम। शब्द है पहला एमेनम। एमेनम संधित है, संधियुक्त है। इसका विच्छेद किया जाएगा तो आ इम एनम यह होगा। आ माने आओ, बड़ा आ है। आ आओ, यह इंद्र के लिए और याजकों के लिए भी हो सकता है। और ईम, ईम शब्द जो है निपात है, अव्यय है। इसका यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं है। ये पादपूर्ति के लिए प्रयोग हुआ। पादपूर्ति माने छंद के मात्राओं को पूरा करने के लिए कभी शब्द कुछ डाल दिए जाते हैं। तो इसे सारण ने भी स्वीकार किया है कि ईम जो है वो पादपूर्ति के लिए है प्रयुक्त। इसका कोई विशिष्ट अर्थ यहाँ पर नहीं किया गया। आ ईम एनम, एनम माने इसको। तो आ ईम में एम हो गया, गुण संधि है इसलिए। आ ईम एनम, आओ और इसको, सृजत माने प्रकाशित करो, तैयार करो। और सुते माने निचोड़े गए। मंदिम माने हर्षप्रद। सोम को इंद्राय माने इंद्र रूप परमेश्वर के लिए, मंदिरे उस हर्षयुक्त परमेश्वर के लिए, चक्र माने तैयार करो। और विश्वानि माने संपूर्ण, चक्र माने कार्य साधना के लिए। तो यह तो सामान्य शब्दार्थ हो गया। इसका भावार्थ है कि हे याजकों, यह दिव्य औषध रस सोम स्वरस प्रसन्नतादायक है और कार्य संपन्नता में सहायक है। इसे तैयार हो जाने पर परमेश्वर इंद्र को समर्पित करो। इंद्र रूप अखिलेश्वर आनंद स्वरूप परमात्मन आए और इसका पान करके बलशील होकर के, शक्तिशाली होकर के, पुष्ट होकर के हमारे अभीष्ट को साधित करें, परिपूरित करें। तो इस प्रकार से सोम सरस को तैयार करने के लिए आग्रह किया गया। किससे? याजकों से, अध्वर्य से। और किस लिए कहा गया कि तैयार सोमरस करें और बुलावें। जब तैयार हो जाएगा तभी तो किसी अतिथि को या किसी देव को बुलाया जाएगा। तो यह भी जान लो बंधु कि सोमरस से तैयार किया जाता था। पहले निचोड़ा जाता था नहीं, ग्रावा से, एक पत्थर जिसको ग्रावा कहते थे, फूटने वाला, उससे सोमरस निचोड़ा जाता था सोमलता से। फिर उसको छाना जाता था और छाना जाने के बाद उसमें गोरस मिलाया जाता था, दही या दुग्धादि। जैसे आज पे तैयार करते हैं लस्सी वगैरह बढ़िया, उसमें सुगंधित द्रव्य डालते हैं, तो वैसे सोमरस को कूट करके निकाला जाता था। फिर उसमें गोरस, दुग्ध, दही आदि मिलाया जाता था और उसको सुवासित किया जाता था और तब देव को अर्पित किया जाता था। तो इसी भावना को लेकर के बात कही गई है कि हे अध्वर्य, हे याजकों, आओ और सोमरस तैयार करो और हमारे इष्ट देव इंद्र को उसे समर्पित करो ताकि वे हमारे सारे कार्यों को परिपूर्ण करें। इसका छंद रूपांतरण इस प्रकार से है। जो गया निचोड़ा सोम सरस, उसको विधिवत तैयार करो। आहूत इंद्र को अर्पित यह सादर अपना उपहार करो। यह सोम सरस सुखदायक है, प्रेरक है, कार्य विधायक है। अखिलेश इंद्र आनंद रूप हम सबका परम सहायक है। याजकों सोम अर्पित करके हम सबका अति कल्याण करो, हम सबका अति उपकार करो। जो गया निचोड़ा सोम सरस, उसको विधिवत तैयार करो, उसको विधिवत तैयार करो। वेद प्रेमियों, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त संख्या 9 के मंत्र संख्या 3
को व्याख्यायित किया जा रहा है। मंत्र इस प्रकार है। ओम मत्वा सुशिप्रमन्दिभिः स्तोमेभिर्चर्षणे सर्वेषु स्तवनेष्वा मत्वा सुशिप्रमन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे सचेषु सवनेष्वा। इसका पहले खंड करके देख लें। मत्स्व, मत्स्व धन आ। मत्स्व माने होता है प्रसन्न हो करके, आ माने आओ। सुशिप्र, सुशिप्र माने सुंदर। शिप्र कहते हैं निरुक्त में, शिप्र को हनु कहा गया है और उसे जो है वो नासिका भी कहा गया, हनु नासिकावा। शिप्र का अर्थ है ठुड्डी, हनु और नासिका ना। लेकिन कुछ आर्य समाजियों ने इसका अर्थ शिरस्त्राण किया है। शिरस्त्राण एक लोहे का टोप होता था जो योद्धा अपने सिर पर धारण करता था। आज भी हेलमेट के रूप में उसको धारण करते हैं ताकि प्रहार मस्तिष्क पर न हो सीधे। तो सुशिप्र दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, तो हम दोनों अर्थों को व्यक्त करेंगे। तो सुशिप्र माने सुंदर नासिका या हनु ठुड्डी अथवा सुंदर शिरस्त्राण। तो मत्वा सुशिप्र मंदिभिः, मंदिभिः माने सुंदर रुचिकर। स्तोमे भी, स्तोम कहते हैं सामवेद के मंत्र को। स्तोमे भी तृतीया है बहुवचन। तो हम सामवेद के मंत्रों द्वारा, रुचिकर स्तुतियों द्वारा विश्व चर्षणे, विश्व चर्षणे होता, विश्व माने होता समस्त और संसार भी होता है। तो समस्त संसार के चर्षणे माने दृष्टा के लिए, चर्षणे माने दृष्टा के लिए। तो इंद्र का विशेषण है कि विश्व चर्षणे, समस्त संसार के कार्यकलापों का निरीक्षण करने वाले दृष्टा इंद्र के लिए। चतुर्थी है सचा। सचा माने साथ साथ, साथ साथ किसके? देवों के साथ साथ, देवों का अध्याय करना पड़ेगा, सचा। और एषु है, मंत्र में सचेषु है, सचैषु है, संधि हो गई है सचाधन एषु में, सचैषु वृद्धि संधि हो गई है, सचैषु हो गया है, खंड करेंगे सचाधन एषु। यानी साथ साथ इन देवों के सवनेषु, सवन कहते हैं निचोड़ा जाना, और सवनेश माने निचोड़े जाने में। तो थोड़ा सवन शब्द व्याख्यायित होना चाहिए। जब यज्ञ को निचोड़ा जाता था तो उस क्रिया को सवन कहा जाता था। और यज्ञ में त्रिसवन होता था, यानी 3 बार सोम लता को निचोड़ा जाता था, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। त्रिसवन 3 बार सोम रस के निचोड़ने और तैयार करने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। तो त्रिसवन माने इन सोम के निचोड़े जाने और तैयार किए जाने के तीनों कालों में, प्रातः, मध्याह्न और सायंकालों में यज्ञ में, हे इंद्र आ माने आओ, आपको आमंत्रित किया जा रहा। तो यह तो शब्दार्थ हो गया। अब भावार्थ है कि हे समग्र विश्व के दृष्टा, सुशोभन नासिका अथवा शिरस्त्राण युक्त इंद्र, आप ऐश्वर्यवान हो और परमात्म स्वरूप हो, आनंदप्रद
स्तुतियों से प्रसन्न होकर देवों के साथ हमारे इस त्रिसवन से पूर्ण यज्ञ में पधारो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और प्रसन्न हो। तो अब इसमें इंद्र को सर्वद्रष्टा बताया गया है, माने उसको परमेश्वर का स्थान प्राप्त किया था कि दृष्टा वही होता है। तो इसका हम छंद रूपांतरण इस प्रकार से देख सकते हैं। सारे जगत के स्वामी दृष्टा निखिल जगत के, सारे जगत के स्वामी दृष्टा निखिल जगत के, हे शिरस्त्राण को धारित कर आवो, महिमा यह अमित तुम्हारी है परम सुशोभन शिरस्त्राण सिर पर विराजता है तेरे, तुमको बुला रहे हम हैं, तुम रुचिर स्तुतियां सुनने आवो, रस सोम का हुआ है त्रिश्रवण, इसे यज्ञ भूमि पर आ जाओ, आओ प्रसन्न देवों के साथ के त्रिभुवन स्वामी इंद्र देव, सारे जग के स्वामी भगवान दृष्टा तुम निखिल जगत के हो, इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ, इस स्तुति को तुम सुन जाओ, समूपान करने आओ, कि इंद्र देवता आ जाओ।